नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी क्रम में हर प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है पार्षदी के लिए। और कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो मेयर पद के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 15 और यहाँ पर जो दावेदारी करने जा रहे हैं जिनका नाम है हरिओम मिश्रा, जो कि काफ़ी लंबे समय से देखा गया है कि ये अपने वार्ड में समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और इन्होंने बिना पार्षद पद लिए हुए ही काफ़ी सालों से अपने वार्ड में ऐसे कई काम कराए हैं जो कि एक पार्षद को कराने चाहिए। इन्होंने अपने समय में जब से समाज सेवा करते आ रहे हैं, जब से इन्होंने काफ़ी धार्मिक कार्यक्रमों में भी अपना योगदान दिया और जो भी इनके पास मदद के लिए आया, इन्होंने हर व्यक्ति विशेष की हर संभव प्रयास किया कि उसकी मदद की जाए। तो जो हरिओम मिश्रा जी हैं, ये इन्हें ज़रूरत नहीं है किसी की पहचान की, ना ही इनको ज़रूरत है किसी की पब्लिसिटी की, क्योंकि इन्होंने अपने वार्ड में काफ़ी अच्छा नाम कमा चुके हैं समाज सेवा के तौर पर। तो चलिए बात करते हैं वार्ड नंबर 15 से पार्षद प्रत्याशी हरिओम मिश्रा जी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। जी धन्यवाद भैया। सर, मैं जानना चाहूँ जैसे कि आज आप पार्षद प्रत्याशी हैं, तो किस पार्टी से आप चुनाव की दावेदारी करने जा रहे हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा है और अपना टिकट मुझे दिया है। जी, तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर मुझे काफ़ी गौरवान्वित हो रहा है। काफ़ी खुशी हो रही है? काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन लगी थी टिकट के लिए, काफ़ी कंपटीशन चल रहा था। 10-10, 12-12 लोग पार्टी से आवेदन दिया था जी। उसमें से पार्टी ने मुझे चुना इसके लिए। तो आपको क्या लगता है, पार्टी ने जो आप पर विश्वास जताया, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, क्या आप पार्टी के विश्वास पे खरे उतर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल पार्टी के विश्वास पे खरा उतरेंगे और पार्टी का जो हमारा बीजेपी का सर्वे होता है जी, और सर्वे के आधार पे ही टिकट दिया जाता है। जी। मुझसे कुछ ज़्यादा पहुंच वाले भी जिसकी भारतीय जनता पार्टी में जी अच्छी पहचान है और काफ़ी लंबे समय से काम करते चले जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ना टिकट देकर, बल्कि मैं पार्टी में 8 या 10 साल से सेवा दे रहा हूं और बूथ अध्यक्ष के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं 8 साल से। जी। लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। तो अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है कि आपको टिकट मिली है तो सीट भी निकालनी है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपके बारे में चर्चा है पूरे वार्ड में कि आप काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर आप समाज सेवा करते आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने टैंकर की व्यवस्था हर साल गर्मियों में रहती है, जिसको भी टैंकर की आवश्यकता पड़ती है उसके घर टैंकर भिजवा दिया जाता है। जी, यानी कि पानी की जो व्यवस्था है आपके वार्ड में, तो वो आप टैंकरों के माध्यम से हर जनता तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये निःशुल्क रहती है कि इसमें कोई शुल्क वगैरह लगता है? नहीं, अभी तो निःशुल्क ही थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण अब बंद कर दी गई है पानी की सुविधा। पिछले लगभग कितने सालों से आप अपने वार्ड को पानी की सुविधा दे रहे हैं? पिछले 3 सालों से हम गर्मियों में पानी की आवश्यकता पूरी करते हैं वार्ड। इसके अलावा और कौन कौन सी वो मुद्दे हैं जिस पर आप समाज सेवा करते आ रहे हैं? गरीब कन्याओं की शादी में भी हम लोग अच्छा योगदान कर देते हैं, बल्कि हमारा ग्रुप ऐसा है कि अगर किसी गरीब कन्या की शादी हो तो सभी लोग मिलके उसका शादी ब्याह ये सब संपन्न करा देते हैं। जी। तो सर, जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप धार्मिक कार्यक्रमों में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने अब तक जब से आप समाज सेवा करते आ रहे हैं कितने धार्मिक कार्यक्रमों में आपने योगदान किया? जी, हमारा सबसे शिव बारात निकाली जाती है सिद्ध बाबा टोरिया से। जी। हर साल शिवरात्रि के दिन शिव बारात निकालते हैं और दुर्गे जी वगैरह में सब में, और परशुराम जयंती भी मनाते हैं। यानी कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं रीति रिवाज के, अपने हिंदू रीति रिवाज में, वो सारे कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजन कराए जाते हैं। जी जी। तो सर, जैसे कि आज आप पार्षद प्रत्याशी हैं, तो वर्तमान में आपकी वार्ड की मूलभूत समस्याएं क्या बनी हुई हैं? हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है जी, और रोडें भी लगभग ख़राब हो चुकी हैं
और थोड़ा सा मतलब क्या है कि जो ज़मीनों का है, नगर निगम की काफ़ी ज़मीन है और जिस पर मतलब माफिया लोग काम भी करते हैं और काफ़ी मतलब अभी उसने जेडीए ने उस पर कार्रवाइयाँ भी की थी और जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई थी वो उन्हें भी मतलब वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो जनता, यानी कि आपका कहने का मतलब है जो भू माफिया हैं वो भी आज पार्षदी पद की दावेदारी करने जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या बाट की जनता भू माफिया जो हैं उनका फेवर करेगी? बाट की जनता खुद समझदार है जी कि धन बल से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जी। तो लगभग ऐसे कितने ज़मीन है गवर्नमेंट की जिस पर अवैध कब्जा हुआ है? जो भी कब्जा हुआ था वो सरकार ने मतलब जेडीए ने और नगर निगम की टीम ने हटवा दिया था। हटवा दिया है। हाँ। अब कोई ज़मीन नहीं है अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन अब मंसूबा यही है कि जिस चुनाव लड़के मतलब जी। थोड़ा सा कारोबार आगे बढ़ा जा सके। लेकिन तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आपके वार्ड में काफ़ी अनियमितताएं हैं, यानी कि ज़मीनों पे कब्जे भी हो रहे हैं, पानी की समस्याएं हैं, रोडों की समस्या है। तो ये जो समस्याएं हैं तो इस पर जो वर्तमान पार्षद हैं तो उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया? जी, पहले तो क्या है, ज़मीनों पर कब्जा नहीं, जो जेडीए की ज़मीन नॉन जेडे ज़मीन है जी, लोग उस पर कारोबार करते हैं। नॉन जेडे ज़मीन को बेचना, बिना नक्शा पास किए प्लॉट कॉलोनी बनवाना, यही सब काम है उन लोगों के। जी। नहीं, तो जो वर्तमान पार्षद जी थे उन्होंने जो आपने समस्याएं बताई हैं उन समस्याओं पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया क्या? वर्तमान पार्षद मैंने पहले ही बताया था कि उदासीन है, वो कोई काम नहीं करते हैं, बस चुनाव लड़ते हैं और हरजन सीट जब होती है जी तो उस पर जाने कैसे चुनाव जीत जाते हैं खुद समझ में नहीं आता। नहीं, तो जनता जैसे आप आज पार्षद, आज आप प्रत्याशी हैं, पहले आपने भी तो उनको बनाया होगा? नहीं, मैं तो उन्हें चुनता ही नहीं हूँ क्योंकि वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है और निरक्षर आदमी को मैंने कभी वोट नहीं दिया है। तो फिर वो पार्षद कैसे बनते आ रहे हैं? अब ये तो वार्ड की पब्लिक है, जिसे भी चुन लें। जी। अगर वार्ड की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप पार्षद पद पर आते हैं तो वो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? सबसे पहला मेरा जो सरकारी योजना है वो निम्न स्तर पर उनको दिलवाना और सड़कों की मरम्मत और पानी की समस्या दूर करना और नगर निगम की ज़मीनों को सुरक्षित मतलब रखना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। तो अभी आपके वार्ड में क्या ओपन जिम, पार्क वगैरह बने हुए हैं? जी जी, मेरे वार्ड में गढ़िया गांव में ओपन जिम भी है और पार्क भी बना हुआ है। और आपके वार्ड में सरकारी विद्यालय कितने संचालित हो रहे हैं? सरकारी विद्यालय मेरा एक गढ़िया गांव में ही संचालित होता है। जी, जैसे कि आपका वार्ड में जो गढ़िया गांव है कहा जाता है कि ये काफ़ी पीछे है, तो इसमें जो विद्यालय संचालित हो रहा है तो विद्यालय बराबर संचालित हो रहा है या उसमें भी कुछ अनियमितताएं हैं? नहीं, विद्यालय तो बराबर ही संचालित होता है, बस छात्रों की कमी है। जी जी। ऐसा क्यों? अब थोड़ी से क्या है कि कोई पढ़ाना भी नहीं चाहता एक तो सरकारी स्कूल में। नहीं जी, आपने कहा कि पढ़ने नहीं, जैसे आपने कहा कि पढ़ाना नहीं चाहता, तो जब सरकारी विद्यालय में सुविधाएं होंगी तो लाजमी है कि आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने भेजेगा, अभिभावक। नहीं, बच्चे आए तो सुविधाएं भी मिलेंगी। जैसे सरकार ने मिड डे मील की भी योजना है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं भी नहीं है कहीं पर। जी, और टीचर वगैरह बराबर आ रहे हैं? टीचर वगैरह आते हैं और मिड डे मील भी बराबर संचालित हो रहा है? मिड डे मील भी बराबर संचालित। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि विद्यालय तो बराबर संचालित हो रहा है लेकिन उसमें बच्चे नहीं भेजा रहे हैं? नहीं, बच्चे आते हैं, ना के बराबर है। ना के बराबर आते हैं। आपके यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं? जी, आंगनवाड़ी भी केंद्र संचालित बराबर संचालित, और जो बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र से पुष्टाहार देना चाहिए वो भी बराबर मिलता है। वो भी बराबर मिल रहा है। आपके वार्ड में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से संचालित हैं? हमारे इधर जो स्वास्थ्य सेवा है वो स्कूलपुरा में जो हॉस्पिटल है जी जी, वहीं से मतलब सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। तो बराबर संचालित हो रहे हैं? बराबर संचालित होते हैं। चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप अपने समस्त वार्ड वासियों से? मैं सभी वार्ड वासियों से निवेदन करता हूं कि आप अपने मत का उपयोग सोच समझकर करें और एक ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो कि आपकी 5 साल आपकी सेवा कर सकें। ये हमारे साथ थे वार्ड नंबर 15 के हरिओम मिश्रा जी, जो कि काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि वार्ड की जनता इनको कितना सपोर्ट करती है और कितना इनके साथ खड़ी होती है।
और जानना है कि बाट की जनता इनका सपोर्ट करती है या नहीं करती है। और अगर मान लिया जाए कहीं ना कहीं, जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि जो इनके वर्तमान पार्षद थे उन्होंने बाढ़ में कोई विशेष काम नहीं कराया, जिसके चलते बाढ़ की काफ़ी स्थिति खराब है। तो बाढ़ की जनता का रुख किस तरफ जाता है, आगे की खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फास्ट इंडिया न्यूज़ के लिए संजीव गोस्वामी, धन्यवाद।